हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है दोस्तों, विज्ञप्ति शब्द हिंदी में आया है। ऑप्शन है आपके पास अंग्रेजी से, संस्कृत से, पाली से या कन्नड़ से। ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा से आपके विज्ञप्ति शब्द जो है आपका हिंदी में आया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो दोस्तों आपके ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका श, श और श और ह आते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, कादम्बरी किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके पास शूद्रक, दंडी, भास या बाणभट्ट की। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, बाणभट्ट की। कादम्बरी दोस्तों आपके बाणभट्ट की रचना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, चपला शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है आपके पास बालिका, सेविका, पुत्री या बिजली। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन डी, बिजली। चपला शब्द का जो पर्यायवाची है दोस्तों वह है आपका बिजली। इसके अलावा दोस्तों आपका दामिनी, तड़ित और विद्युत, ये सभी आपके दोस्तों चपला के पर्यायवाची हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके पास अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, देवालय शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है आपके पास दीर्घ संधि, गुण संधि, स्वर संधि या व्यंजन संधि। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है दीर्घ संधि। देवालय शब्द का दोस्तों जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपका देव प्लस आले, इसका संधि विच्छेद होगा, जिसमें कि आपके अ प्लस आ वर्ण बन करके आपका बड़ा आ बनेगा और बड़ा आ दोस्तों आपकी दीर्घ संधि की पहचान होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है दोस्तों आपका दीर्घ संधि। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, नमक कहानी की लेखिका कौन है। ऑप्शन है आपके पास महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या मृदुल्ला गर्ग या रजिया सज्जाद जहीर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, रजिया सज्जाद जहीर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों, भावुक शब्द का संधि विच्छेद है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, भौ प्लस उक, इसका संधि विच्छेद होगा। भावुक शब्द दोस्तों आपका अयादी संधि का उदाहरण है। इसमें दोस्तों आपका औ के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो वो दोस्तों आपका औ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दोस्तों आपको भौ प्लस उक में आपको दिख रहा है कि औ के बाद अन्य स्वर आ रहा है तो वो आपका औ में बदल गया। तो इस हिसाब से जो है इसका जो भावुक का संधि विच्छेद है वो आपका भौ प्लस उक हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं समाज की किस समस्या को दर्शाती है। ऑप्शन है आपके पास ठंड को, ग्रीष्म को, बाल श्रम को या बाल अपराध को। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन सी, बाल श्रम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, सूत्रधार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है आपके पास कपड़ा बुनने वाला, सूत्रों की व्याख्या करने वाला, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो या धारा को मोड़ने वाला। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, जिसके हाथों में संचालन की बागडोर हो। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला है दोस्तों, इस जल प्रलय में के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके पास विद्यासागर नौटियाल, फणीश्वर नाथ रेणु, माधवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, करी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है आपके पास हिरण, श्वान, हाथी या खरगोश। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन सी, हाथी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खंड काव्य सुदामा चरित के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपके पास निराला, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर या नरोत्तम दास। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, नरोत्तम दास। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके पास हवा, सलील, अनिल, समीर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन बी, सलील। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, इनमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके पास प्रत्यूष, अमृत, सुधा या अमेय। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन है प्रत्यूष। आपका पीयूष का पर्यायवाची नहीं है। प्रत्यूष आपका प्रभात शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, क वर्ग है। हमें दोस्तों क शब्द का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन है आपके पास अंतस्त्य, कंठ्य, मूर्धन्य या दंतव्य। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, कंठ्य। क जो वर्ग आता है दोस्तों वह आपका कंठ में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, पेट में दाढ़ी होना का अभिप्राय है। ऑप्शन है आपके पास छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, विख्यात होना, धोखे में पड़ना या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके पास कारक, संधि, समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, बाद, पहले, आगे, पीछे या पश्चात आदि शब्द संबंध बोधक अव्यय के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है आपके पास सहचर सूचक, काल सूचक, दिशा सूचक या हेतु सूचक। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, काल सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, ट और र मिलकर बनते हैं। हमें दोस्तों नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है ट और र के योग से कौन सा शब्द बनता है। आधा ट और र के योग से आपका दोस्तों ये टर इस प्रकार से बनेगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।